दोस्तों नमस्कार, आप सभी का जीके लाइन में स्वागत है। आज मैं अपनी इस वीडियो में आपको कोडिंग डिकोडिंग का नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन बताने चल रहा हूं। कोडिंग डिकोडिंग में आपको पिछली वीडियो में हमने आपको लेटर टू लेटर और इस पर आधारित क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, लेटर टू लेटर। अब मैं अपनी आज की वीडियो में लेटर टू डिजिट बताने चल रहा हूं। अब दोस्तों लेटर टू डिजिट से संबंधित प्रश्न है। पहला प्रश्न दोस्तों आप लोग ध्यान दें। पहला प्रश्न है, यदि राम को कूट भाषा में 18, 1, 13 लिखा जाए, उसी कूट भाषा में राकेश को क्या लिखा जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों लेटर टू डिजिट अक्षरों का कोड संख्या ग्रुप में है। ऐसे प्रश्न में एक दो एग्जाम्पल जरूर रहेंगे दोस्तों, और नेक्स्ट पर आपको जो है प्रश्न पूछा जाएगा। तो यहाँ पर राकेश पूछा, यहाँ पर आपने देखा दोस्तों कि आर का, अब हम देखते हैं दोस्तों, प्रश्न पर चलते हैं और प्रश्न का जो एग्जाम्पल दिया है उस एग्जाम्पल को देखते हैं। एग्जाम्पल लिखा है RAM, 3 अक्षर है, यहाँ पर 3 संख्या है, यहाँ पर 18 लिखा है, 1 लिखा है, 13 लिखा है। यहाँ पर देखते मान समझ में आ गया दोस्तों कि इन अक्षरों के संगत मान को लिखा गया है। अब दोस्तों जब हम यही जो संगत मान लिखा गया है, यही जो है आपका रूल है, यही नियम है, इसी नियम के अकॉर्डिंग यहाँ पर पूछे गए प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे। अब आर का क्या हो जाएगा दोस्तों 18, ए का 1, के का 11, ई का 5 और यस का 19 और यश का 8। इस प्रकार से दोस्तों आपका ये पूछा गया प्रश्न का आंसर होगा 18, 1, 11, 5, 19 और 8। कहने मतलब है आपका ये वाला आंसर आपके 4 विकल्प में एक विकल्प में ये दिया रहेगा। जिस विकल्प में होगा वो वाला विकल्प आपका सही माना जाएगा। अब दोस्तों आपको लेटर टू डिजिट में एक उदाहरण और आपको बताता हूं। यदि जितने प्रकार संख्याएं होती हैं उतने प्रकार से इसमें हम क्या कहते हैं, हम इसका नंबर कर सकते हैं। कहने का मतलब दूसरा क्वेश्चन, यदि HEN हैन को कोड भाषा में दस 7 16 लिखा जाए दोस्तों, उसी कोड भाषा में डॉग DOG डॉग को क्या लिखा जाएगा दोस्तों। यहाँ पर आपने देखा इसका मान है 8, इसमें 2 की वृद्धि कर दिया, 8 2 10 हो गया। 8 होता है, 8 में 2 की वृद्धि किया, 8 2 10 हो गया। इसका मान 5 होता है, 5 में 2 की वृद्धि किया, 7 हो गया। इसका मान 14, 14 में 2 की वृद्धि किया, 16 हो गया। इस प्रकार दोस्तों जो है यहाँ पर वृद्धि किया गया है। कहने मतलब इस प्रकार से यहाँ पे नंबर इसका लिखा गया है वृद्धि करके। तो यहाँ पर भी दोस्तों आप लोग 2 की वृद्धि यहाँ कर दीजिए, 2 की यहाँ, 2 की यहाँ। कहने मतलब 4 इसका मान, तो 4 2 6 हो जाएगा, 15 2 17 हो जाएगा, 7 2 9 हो जाएगा। इस प्रकार से इसका ये आंसर हो जाएगा दोस्तों। लेटर टू डिजिट में दोस्तों इस प्रकार से 2 उदाहरण हमने आपको देके बताया। अब तीसरा आपको हम बताने चल रहे हैं कॉमन कोडिंग डिकोडिंग। कॉमन कोडिंग डिकोडिंग में दोस्तों आपको पहला क्वेश्चन बताने चल रहा हूं। जैसे यदि टिम सिम
रिम को कोड भाषा में आम और संतरा लिखा जाए, निक टक रिम को संतरा नहीं अमरूद, पिट टिम टक आम नहीं सेब, पिट लिट मिट, सेब मीठा है, लिट निक चिट अमरूद सस्ता है। इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर आप दोस्तों देख रहे हैं कि यहाँ पर कॉमन कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। एक प्रश्न आपको समझा रहा हूँ, ये कोडिंग डिकोडिंग का सबसे आसान क्वेश्चन होता है, इसमें कुछ करना नहीं दोस्तों। यहाँ पर आपको एक पहला कथन और दूसरे कथन, एक कथन को दूसरे कथन से आपको टैली करना है, एक कथन को दूसरे कथन से कंपैरिजन करना है, और कंपैरिजन करके आप देख लीजिए कि कौन सा शब्द इधर कॉमन है, फिर कौन सा शब्द उधर कॉमन है। यहाँ पर जैसे दोस्तों पहले और दूसरे में हमने देखा, ये पहला स्टेटमेंट है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है। इस प्रकार 5 स्टेटमेंट दिए हैं दोस्तों। ऐसे प्रश्नों में कभी 3 स्टेटमेंट, कभी 4, कभी 5, इस प्रकार से एग्जाम में दिए जाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों पहले और दूसरे को जब हम कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पर आपको कॉमन क्या मिलेगा, रिम यहाँ पर कॉमन मिला। यहाँ भी देख लीजिए कॉमन क्या है, यहाँ पर आपने कॉमन देखा तो आपका संतरा कॉमन है। तो यहाँ ये कन्फर्म हो गया दोस्तों, रिम के लिए शब्द क्या प्रयुक्त होगा, संतरा, या संतरा के लिए क्या प्रयुक्त होगा, रिम। चाहे इधर से पूछे चाहे उधर से पूछे, आप दोस्तों आसानी से कर सकते हैं। इसमें दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन में किसी भी एक शब्द का कोड पूछ लेगा कि उसके लिए कौन शब्द प्रयुक्त होगा। तो आपको दोस्तों कुछ करना नहीं है, जो कॉमन होता है, जब कॉमन के लिए कोड होगा, जैसे अभी ये रिम के लिए संतरा कॉमन हुआ है तो इसके लिए रिम के लिए संतरा कोड और संतरा के लिए रिम कोड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों प्रश्न जो पूछा गया है इस प्रकार से किसी भी शब्द का पूछा जा सकता है। हम आपको एक प्रश्न बता रहे हैं, जैसे आपको संतरा पूछ लिया जाए तो आप आसानी से कह देंगे कि संतरा कोड तो मिल गया, आप संतरा के लिए क्या हो जाएगा, रिम हो जाएगा। इधर पूछा जाएगा रिम के लिए क्या लिखा जाएगा, कौन सा फल होगा, आप कहेंगे संतरा होगा। तो इसी टाइप में अब यहाँ पर नेक्स्ट और हम देख लेते हैं। यहाँ पर टिम है, अब दूसरे और तीसरे को देखते हैं तो यहाँ पर आपका यहाँ पर टक है, यहाँ पर टक है। अब दूसरे तीसरे में देखेंगे तो क्या है, नहीं है, नहीं दोनों में कॉमन हो गया, तो ये कन्फर्म हो गया। अब यहाँ पर आप संतरा के लिए क्या आपने कह दिया, संतरा के लिए आपने बोला, आपने क्या निकाला, रिम। अब यहाँ पर टक के लिए कहने मतलब नहीं के लिए क्या निकला, नहीं के लिए शब्द निकला है आपका टक। अब अगला देखेंगे, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे निक है और यहाँ पे निक है, यहाँ निक है, यहाँ निक है। अब यहाँ और यहाँ में क्या कॉमन है, अमरूद कॉमन है। तो अब आपका जो है अमरूद के लिए क्या हो जाएगा, अमरूद के लिए दोस्तों हो जाएगा निक। अब यहाँ पर देखो पिट है, यहाँ पिट है, अब पिट, अब यहाँ पर क्या कॉमन है, यहाँ पर देखोगे आप सेब कॉमन है, तो इसका मतलब सेब के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों, सेब के लिए पिट हो जाएगा। अब इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पे आपका लिट है और यहाँ पे लिट है, तो यहाँ और यहाँ क्या कॉमन है, चौथे और पाँचवें में आप देखेंगे है कॉमन है, अर्थात आप कहेंगे कि क्या कहते हैं, लिट के लिए है के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों, लिट हो जाएगा। अब यहाँ पर मीठ बचा दोस्तों, यहाँ पे मीठा बचा। अब आप कह सकते हैं कि मीठा के लिए क्या हो जाएगा, मीठ हो जाएगा, मीठा के लिए मीठ हो जाएगा। इस प्रकार दोस्तों आपका यहाँ टीम बचा है, तो इसका मतलब आम के लिए क्या होगा, टीम हो जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों जो है चिट बचा है, अर्थात जो है यहाँ सस्ता के लिए क्या होगा, चिट हो जाएगा। अब यहाँ दोस्तों ध्यान देना, यहाँ 2 शब्द बचे हैं, यहाँ भी 2 शब्द बचे हैं, तो कहने मतलब आम बचा। अब यहाँ पर देखो दोस्तों, यहाँ पर टिम है, टिम और टिम कॉमन हो गया, अर्थात आम और आम
कॉमन हो गया। अब यहाँ पर सिम बचा है दोस्तों, तो सिम किसके लिए हो जाएगा, और के लिए प्रयुक्त हो जाएगा। इस प्रकार दोस्तों हर एक जो है यहाँ पर सिम जो है किसके लिए हो जाएगा, और के लिए हो जाएगा। कहने मतलब अगर दो कॉमन हो जाता है, जो शेष बचता है वो शेष के लिए कोड निश्चित हो जाता है। इस प्रकार दोस्तों आप क्वेश्चन को आसानी से हल कर लेंगे। अब हम आपको नेक्स्ट टाइप में आपको हम क्वेश्चन बताने चल रहे हैं। नेक्स्ट टाइप में क्वेश्चन दोस्तों कॉमन कोडिंग डिकोडिंग हो गया, लेटर टू लेटर हो गया, लेटर टू डिजिट हो गया, कॉमन कोडिंग डिकोडिंग हो गया। अब इसके बाद दोस्तों आपको लेटर टू सिंबल, लेटर टू सिंबल, लेटर टू सिंबल में दोस्तों आपको अक्षरों कोड प्रतीक रूप में, इसमें रहेगा अक्षरों का कोड प्रतीक के रूप में या चिन्ह के रूप में दोस्तों। अब यहाँ पर जैसे हमने दिया आपको एक कोड हमने दिया RA, क्वेश्चन हम दे रहे हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन RAKESH आपको समझा रहे हैं क्वेश्चन से, आगे आपको करना है। राकेश का कोड में हमने कह दिया त्रिभुज। ये चिन्ह आपको दे रहे हैं दोस्तों, चिन्ह यहाँ पर एरो, वृत्त, वर्ग, इज नॉट इक्वल, SHAKTI शक्ति, इसका कोड दिया है दोस्तों। आयत इज नॉट इक्वल, एरो $, अब यहाँ दोस्तों आपको टेक एक शब्द है, इस शब्द का कौन सा कोड प्रयुक्त होगा, कहने मतलब कौन सा चिन्ह आएगा। दोस्तों इस टाइप क्वेश्चन सबसे आसान माना गया है। यहाँ पे आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ पर आपको ये करना है कि आप जो एग्जाम्पल दिए गए हैं, एग्जाम्पल में जो प्रश्न होता है, ये जो प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों, ये इनके जो प्रश्न होता है और प्रश्न में जो शब्द है, शब्द के सभी अक्षर आपको, ये जो उदाहरण दिए गए हैं, इन दोनों उदाहरण में इसके सभी अक्षर आपको जरूर मिलेंगे। जब इसके सभी अक्षर इससे उदाहरण में मिलेंगे तो आप इन्हीं अक्षरों पर देख लीजिए कौन सा चिन्ह प्रयोग किया गया है। जो अक्षर के लिए जो चिन्ह प्रयोग है, उसी अक्षर के लिए वही चिन्ह उठा के आप रख दीजिए और आपको आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर टी के लिए देख लीजिए दोस्तों, टी के लिए यहाँ पर टी है, टी यहाँ लास्ट से दूसरा अर्थात @। अब यहाँ पर ए यहाँ दूसरा अर्थात आपका ये वाला चिन्ह है, हमने रख दिया। के है इसमें, के यहाँ से तीसरे में एरो बना है। ई है यहाँ पर इस प्रकार से, यहाँ पे चौथा है तो चौथा यहाँ पर वृत्त है। इस प्रकार से दोस्तों ये इसका आंसर हो जाएगा। समझ गए होंगे दोस्तों। आप इस प्रकार से अक्षरों कोड प्रतीक के रूप में बहुत आसान होता है। एक दो उदाहरण आपको दिए रहेंगे और जो प्रश्न पूछेगा उसके सभी अक्षर आपको दिए गए उदाहरण में शामिल होंगे। तो आप देख करके आसानी से आप देख करके आपके आंसर आपके सामने होंगे, आपके सामने ही है आपके आंसर। आपने इसी से देख करके आप आंसर निकाल लिए और आपको ये इस प्रकार से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। अब दोस्तों इसके बाद अगला जो नेक्स्ट है और आखिरी है वो है वर्ड्स टू वर्ड। वर्ड्स टू वर्ड दोस्तों, वर्ड्स टू वर्ड्स, शब्दों कोड शब्दों के रूप में दोस्तों। शब्दों कोड शब्दों के रूप में, यहाँ पर शब्दों कोड शब्दों के रूप में इस टाइप के जो प्रश्न होंगे दोस्तों, उसमें जो है शब्द होंगे, शब्द लिखे रहेंगे और उसमें अंकों का प्रयोग नहीं होगा, उसमें चिन्हों का प्रयोग नहीं होगा, उसमें केवल शब्दों का प्रयोग होगा। जैसे हम इसमें पहला प्रश्न कहें, यदि लाल को हरा कहें, लाल को हरा कहें, लाल को हरा कहें और हरा को सफ़ेद कहें और हरा को
सफ़ेद कहें और सफ़ेद को नारंगी कहें और नारंगी को नीला कहें और नीला को काला कहें, तो आसमान का रंग कैसा दिखाई देगा? कैसा दिखाई देगा दोस्तों? ये प्रश्न वर्ड टू वर्ड का है, शब्दों को शब्दों के रूप में। लाल को हरा कहें और हरा को सफ़ेद कहें, सफ़ेद कहें और सफ़ेद को नारंगी कहें, नारंगी को नीला कहें और नीला को काला कहें और काला को यहाँ पर नीला को कहने मतलब और नीला को काला कहें। और तो आसमान का रंग कैसा दिखाई देगा? अर्थात आसमान का रंग होता है दोस्तों नीला। तो जहाँ पर नीला शब्द हो, जस्ट यहाँ पर आप देख रहे हैं तो नीला शब्द है, तो नीला को आप कह क्या रहे हैं? नीला को आप काला कह रहे हैं, इसलिए इसका आंसर होगा क्या? काला। आसमान का रंग कैसा होगा दोस्तों? काला। अर्थात आसमान का रंग नीला होता है, ना कि काला होता है, लेकिन यहाँ पर नीला को आप काला कह रहे हैं, इसलिए जो है यहाँ पर आप इस प्रकार से जाएंगे, नीले पे जाएंगे, नीला को क्या कहा जा रहा है उस पर हम जाएंगे। तो नीले को हम काला कह रहे हैं, अर्थात जो है यहाँ पर आसमान का रंग क्या हो जाएगा? काला हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होइएगा दोस्तों, ऐसे प्रश्न में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कंप्यूटर कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर आपको इसके दिए गए प्रश्न के मुताबिक आपको चलना है, वैसे नहीं आपको चलना है कि आसमान का रंग तो नीला होता है, क्यों जो है काला कैसे होगा? काला कभी नहीं हो सकता है, ऐसा समझ के आप आंसर को गलत मत करिएगा दोस्तों। ये प्रश्न है, ये रीजनिंग का प्रश्न है, ऐसा प्रश्न बनाया जाता है आपको जानने के लिए कि आप पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं। इसलिए जो है दोस्तों आज इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अब ये दोस्तों आपका कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर पूरी तरह से समाप्त कर लिया हमने दोस्तों। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अब दोस्तों मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको ग्रुपिंग ऑफ अल्फ़ाबेट पढ़ाऊंगा। ग्रुपिंग ऑफ अल्फ़ाबेट, ग्रुपिंग ऑफ अल्फ़ाबेट पढ़ाऊंगा दोस्तों। इसी के साथ धन्यवाद।